हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड ये मेरी पहली वीडियो होगी जिसमें मैं कुछ पढ़ा रही हूँ क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि जो मैंने नोट्स बनाए हैं तो उसी से मैं आप सभी को भी पढ़ा दूँ बीकॉम थर्ड ईयर का। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है मार्केटिंग मैनेजमेंट और हम पढ़ेंगे बस चैप्टर नंबर 1 जिसमें होगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आ जाएगा नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न, सेलिंग वर्सेस मार्केटिंग एंड मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग इन्वायरमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे नेचर ऑफ मार्केटिंग। नंबर 1 पॉइंट है इसमें ह्यूमन एक्टिविटी। ओके, सो देखो मार्केटिंग से रिलेटेड है ह्यूमन एक्टिविटी, क्योंकि मार्केट में जो सामान आता है वो सेल और परचेज ह्यूमन बीइंग्स ही करते हैं, इसलिए ये एक ह्यूमन एक्टिविटी है। ओरिजिनली द टर्म मार्केटिंग इज अ ह्यूमन एक्टिविटी अंडर विच ह्यूमन नीड्स आर सेटिस्फाइड बाय ह्यूमन एफर्ट्स। इट इज़ अ ह्यूमन एक्शन फॉर ह्यूमन सेटिस्फैक्शन, जो कि मैंने अभी बोला है। इसमें हम लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। और कौन पूरा करते हैं? जो हमारी तरह जो लोग हैं जिनका कोई बिजनेस है सामान बेचने का, वही हमारी यूटिलिटी जो है वो सेटिस्फाई करते हैं। सेकंड पॉइंट है कंज्यूमर ओरिएंटेड। मतलब इसमें हम चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं। क्यों कंज्यूम कर रहे हैं? ताकि हमारी जो वांट्स है वो सेटिस्फाई हो जाए। Only those goods should be produced that satisfy consumer needs and at a reasonable profit to the manufacturer or producer. केवल हम वही गुड्स खरीदेंगे जो कि खरीदेंगे और या फिर जो प्रोड्यूसर है वो प्रोड्यूस करेंगे वाले गुड्स जो कि हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करें। हम कौन? कंज्यूमर। और जिसमें कि उसका रीजनेबल प्राइस होना चाहिए, ऐसे नहीं कि वो बहुत ही कॉस्टली हो। ओके, तो रीजनेबल प्राइस होना चाहिए जो मार्केट प्राइस है ही, इसलिए लोग उसे खरीदेंगे। थर्ड है आर्ट एज वेल एज साइंस। ये है थर्ड पॉइंट नेचर ऑफ मार्केटिंग का। मार्केटिंग इज द आर्ट एज वेल एज साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट्स मार्केट्स and satisfying consumer through creating, delivering and communicating superior customer value। देखो अब इसमें जो कहा है वो कहा है कि जो मार्केटिंग है वो साइंस भी है एज वेल एज आर्ट भी है। तो उसके कुछ क्वालिटीज़ साइंस से रिलेटेड हो सकती है और कुछ क्वालिटीज़ आर्ट से रिलेटेड हो सकती है, इसलिए हमने मार्केटिंग को साइंस और आर्ट से कंपेयर किया। इसके लिए आपको अलग से थोड़ा पड़ेगा कि मतलब ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें मार्केटिंग को आर्ट्स और साइंस के से रिलेट करती है। फोर्थ में है एक्सचेंज प्रोसेस। ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज रिवॉल्व अराउंड commercial exchange process. The exchange process implies transactions between buyer and seller. इसमें क्या होता है? एक्सचेंज प्रोसेस होता है किसका? गुड्स का। और किसके बीच? बायर्स और सेलर्स के बीच। वो गुड प्रोड्यूस करते हैं कौन? सेलर। और मतलब बेचते हैं, और बायर क्या है? हम जैसे लोग गुड्स लेते हैं। ऐसे ही उनका बिजनेस चलता है। फिफ्थ पॉइंट है स्टार्ट्स एंड एंड्स विद कस्टमर। ये जो मार्केटिंग है वो स्टार्ट भी कस्टमर से होती है और एंड भी कस्टमर, क्योंकि इसमें मेन रोल किसका है? कस्टमर का ही है। जब वो गुड लेंगे तभी तो उनको प्रॉफिट होगा बिजनेस से, तभी तो उन्हीं के लिए तो गुड्स बनाए जा रहे हैं। सो मार्केटिंग इज कंज्यूमर ओरिएंटेड एंड इट इज क्रूशियल टू नो व्हाट द एक्चुअल डिमांड ऑफ कंज्यूमर इज। इसमें हम जानते हैं कि कंज्यूमर क्या गुड्स खरीदना चाहता है। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द गुड्स एंड सर्विसेज इज कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर। वो कस्टमर से ही जान लेते हैं कि इनकी क्या ज़रूरतें हैं, तो उस हिसाब से ही गुड्स बनाते हैं। वैसे 5 पॉइंट सफिशिएंट होगा नेचर ऑफ मार्केटिंग के लिए, बट
टू मोर पॉइंट्स जो है इसके, वो है, ये एडिशनल पॉइंट है, गोल ओरिएंटेड और मार्केटिंग इज अ डायनेमिक प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड मतलब मार्केटिंग का एक गोल है कि हमें ऐसे कंज्यूमर्स की वांट्स को सेटिस्फाई करना है, उससे हमें अपना बिजनेस भी चलाना है, ओके, ताकि इकोनॉमी जो है वो सही रहे। और मार्केटिंग इज अ डायनेमिक प्रोसेस, मतलब चेंज होता रहता है, कभी भी सेम नहीं, स्टेबल नहीं रहता, मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज चेंज होती रहती है। तो इसमें अभी हमारा हो गया नेचर ऑफ मार्केटिंग। नाउ वी गोना स्टडी जो हमारा सेकंड नेचर ऑफ मार्केटिंग कंप्लीट हो गया, अब है सेकंड स्कोप एंड फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। The term scope of marketing can be understood in terms of the functions of the marketing manager. स्कोप को हम कैसे समझ सकते हैं मार्केटिंग मैनेजर के फंक्शन से? द मेजर पर्पस ऑफ मार्केटिंग मैनेजर इज टू जनरेट रेवेन्यू फॉर द बिजनेस बाय सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द कंज्यूमर्स। मार्केटिंग मैनेजर का वो क्या है, मेन पर्पस क्या है कि रिवेन्यू मतलब जो प्रॉफिट है वो कलेक्ट करना बिजनेस से, कैसे? गुड्स और सर्विसेज को सेल करके। It lies in ensuring the customer needs and converting them into product or services and moving the product and services to the final user or customer। मतलब ये कस्टमर्स की नीड के हिसाब से वो गुड्स प्रोड्यूस करेगा, उसके बाद उनको सेल करेगा किसको? फाइनल यूजर, मतलब जो कि हम लोग हैं, कस्टमर्स। टू सेटिस्फाई द वांट्स एंड नीड्स ऑफ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ कस्टमर, कस्टमर की वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, with emphasis on profitability and ensuring the optimum use of resources available with the organization। ताकि क्या हो? प्रॉफिट हो बिजनेस को, और ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज जो है वो हो जाए अच्छे से यूज, ओके, ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि बिजनेस को भी प्रॉफिट हो और कस्टमर भी हैप्पी हैप्पी रहे। अब हम थर्ड है किसके बारे में पढ़ने वाले? इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग की क्या इम्पोर्टेंस है? इसमें फर्स्ट पॉइंट है मार्केटिंग हेल्प्स इन ट्रांसफर, एक्सचेंज एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स। ओके, मार्केटिंग क्या हेल्प करता है? गुड्स को ट्रांसफर करने में, इधर से उधर ले जाने में। एक्सचेंज मतलब बायर सेलर के बीच में जो होता है लेन देन। एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स, मूवमेंट भी मतलब एक जगह से दूसरी जगह। गुड्स एंड सर्विसेज आर मेड अवेलेबल टू कस्टमर्स थ्रू वेरियस इंटरमीडियरीज विद होलसेलर एंड रिटेलर एक्सेट्रा। ठीक है, अब जो गुड्स बनते हैं तो वो बहुत सारे प्रोसेस से होके आगे चलते हैं। जैसे पहले गुड्स के लिए रॉ मटेरियल आया, उसके बाद गुड्स बने, फिर वो कभी होलसेलर के पास, फिर रिटेलर के पास, फिर ऐसे दुकानदार के पास, फिर जाके बहुत सारी प्रोसेस के बाद वो गुड्स जो होते हैं वो कस्टमर के पास आते हैं। तो इसी इसमें ये सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। इसमें ट्रांसफर ऑफ गुड भी हो रहा है, एक्सचेंज भी हो रहा है, और मूवमेंट ऑफ गुड्स भी हो रहा है इस प्रोसेस में। सेकेंड पॉइंट है मार्केटिंग इज हेल्पफुल इन राइजिंग एंड मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द कम्युनिटी। मार्केटिंग हेल्प करता है एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने में, हमारी जो सोसाइटी है उसका, और राइज करने में। कैसे? न्यू न्यू प्रोडक्ट्स बना के, है ना, नई नई इन्वेंशन करके, बाय मेकिंग अवेलेबल द interrupted supply of goods and services to consumers at a reasonable price. Marketing has played an important role in rising and maintaining living standard of the community। मतलब नए नए गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करके अच्छे अच्छे रेटों में मार्केटिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जिसमें कि ऑल दो वो राइज कर रहा है, राइजिंग एंड मेंटेनिंग लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द कम्युनिटी। मतलब जितने भी कम्युनिटी में पीपल है उनका जो स्टैंडर्ड है वो में राइज हो रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे सर्विसेज से, गुड्स से। थर्ड पॉइंट है मार्केटिंग क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट। ये तो बहुत ही सिंपल है, ये सभी को पता है। मार्केटिंग क्या क्रिएट करता है? एम्प्लॉयमेंट। द मेजर मार्केटिंग फंक्शन, अब इतने सारे फंक्शंस प्रोसेस हो रहे हैं मार्केटिंग में,
तो उसके लिए लोग भी तो चाहिए काम करने के लिए, इसलिए जितना बड़ा मार्केटिंग का प्रोसेस उतना ही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट। द मेजर मार्केटिंग फंक्शन आर बाइंग, सेलिंग। ओके, ये मार्केटिंग फंक्शन कौन कौन से? बाइंग है, सेलिंग है, फाइनेंसिंग है, ट्रांसपोर्ट है, वेयर हाउसिंग है, रिस्क बेयरिंग है, एट्सेट्रा। ईच सच फंक्शन different activities are performed by a large number of individuals and bodies. Thus, marketing gives employment to many people. This large role of marketing has created many employment opportunities for people. ठीक है, अब बहुत सारी फंक्शंस है, जैसे बाइंग है तो वो तो कस्टमर हो गए, सेलिंग है उसके लिए दुकानदार की ज़रूरत पड़ेगी, फाइनेंसिंग में अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट में जो कि इधर उधर सामान ले जा रहे हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी, और पैकिंग वगैरह सब, और वेयर हाउसिंग सामान रखने का, रिस्क बेयरिंग का तो पता नहीं है मुझे। हाँ, मार्केटिंग में रिस्क भी तो है, कभी बिजनेस प्रॉफिट में है कभी लॉस में है, तो उन सब चीज़ों के लिए रेडी रहना पड़ता है, इसलिए उसके लिए अलग अलग एम्प्लॉयज़ होते हैं। मार्केटिंग एज अ सोर्स ऑफ इनकम एंड रेवेन्यू। मार्केटिंग किसका सोर्स है? इनकम और रेवेन्यू का। ठीक है, उसी से हमें इनकम मिलती है और रेवेन्यू प्रॉफिट मिलता है। मार्केटिंग डज प्रोवाइड मैनी अपॉर्चुनिटीज टू अर्न प्रॉफिट इन द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग the goods by creating time, place, and possession utilities. This income and profit are reinvested in the concern, thereby earning more profit in future. अब एक साल में हमने कोई बिजनेस किया, उससे हमें प्रॉफिट हुआ, फिर उसी प्रॉफिट को हम री इन्वेस्ट कर सकते हैं टू अर्न मोर प्रॉफिट इन फ्यूचर। और ये थे हमारे 4 पॉइंट जिसपे इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग को हम डिस्क्राइब कर रहे थे, और ये कुछ एडिशनल पॉइंट है जिनको मैंने डिस्क्राइब नहीं किया है। वैसे 4 पॉइंट ही बहुत होंगे अगर एग्जाम में अगर आप उनको अच्छे से डिस्क्राइब कर ले तो। फिर भी देख लेते हैं 5th पॉइंट। मार्केटिंग एक्ट्स एज अ बेसिस ऑफ मेकिंग डिसीजन। ठीक है, मार्केटिंग में बहुत सारे डिसीजन मेकिंग होते हैं, तो उस प्रोसेस के लिए भी ये भी एक प्रोसेस है मार्केटिंग में। मार्केटिंग एक्ट एज अ न्यू सोर्स ऑफ आइडियाज़। मार्केटिंग में क्या, न्यू सोर्स ऑफ आइडियाज़ की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है, ताकि तभी तो न्यू न्यू इन्वेंशंस होते हैं, न्यू न्यू गुड्स मार्केट में आते हैं। ठीक है, मार्केटिंग इज़ हेल्पफुल इन डेवलपिंग ऑफ एन इकोनॉमी, जो कि अभी पीछे एक्सप्लेन किया ही था कि मार्केटिंग डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी में बहुत हेल्प करता है। इसलिए तो पीपल के मतलब जब अच्छी अच्छे गुड्स और सर्विसेज मिलेगी हमको, तभी तो जो सोसाइटी उनका स्टैंडर्ड क्या होगा, राइज होगा, और डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी होगा। ओके, उसके बाद हम देख लेते हैं अब ये डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या है, 2 टाइप के हैं, एक है ट्रेडिशनल, एक मॉडर्न। तो अब हम इन दोनों के डिफरेंसेस देख लेते हैं। ओके, तो एक साइड है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, दूसरी साइड मैंने लिखा है मॉडर्न मार्केटिंग। फर्स्ट पॉइंट, इन ट्रेडिशनल मार्केटिंग द ऑब्जेक्टिव इज मैक्सिमम प्रोसेस सॉरी इन ट्रेडिशनल मार्केटिंग द ऑब्जेक्टिव इज मैक्सिमम प्रॉफिट। ट्रेडिशनल मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। इन मॉडर्न मार्केटिंग द ऑब्जेक्टिव इज मैक्सिमम कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। और मॉडर्न मार्केटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है कि इसमें जो कंज्यूमर की जो नीड्स है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, फर्स्ट थिंग। उसके बाद ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड। ट्रेडिशनल मार्केटिंग केवल शॉर्ट टर्म के लिए होती है। मॉडर्न मार्केटिंग इज लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड, ये थोड़ा ज़्यादा समय के लिए होती है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स फोकस ऑन प्रोडक्ट्स ओनली। ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो कॉन्सेप्ट है वो केवल प्रोडक्ट्स में ही फोकस करता है। मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स फोकस ऑन कस्टमर्स नीड्स एंड वांट्स। मॉडर्न मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट किस में फोकस करता है, कस्टमर्स की नीड्स, ज़रूरत के में ज़्यादा फोकस करता है।
A traditional marketing targets customer in focus of product, service, selling and availability of high profit. ट्रेडिशनल मार्केटिंग किस में फोकस कर रहे हैं? जो कस्टमर के लिए प्रोडक्ट्स है या फिर सर्विसेज है और उनको सेल करने के उसमें किसमें सेल करेंगे वो, जिसमें कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो. अब मॉडर्न मार्केटिंग टारगेट्स कस्टमर इन फोकस ऑफ प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट, service and availing satisfactory profit. सॉरी, जो मॉडर्न मार्केटिंग है वो किस में फोकस करता है कि जो प्रोडक्ट और सर्विस हम बना रहे हैं उसमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले कस्टमर को. इन ट्रेडिशनल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट देयर इज लेस प्रमोशनल एक्टिविटीज. ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ज़्यादा प्रमोशनल एक्टिविटीज नहीं होती है. इन मॉडर्न मार्केटिंग देयर इज सस्टेन्ड प्रमोशनल एक्टिविटीज, और इसमें जो प्रमोशनल एक्टिविटीज है वो थोड़ी सस्टेन्ड है. ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज वन टाइप ऑफ पुश मार्केटिंग. मॉडर्न मार्केटिंग इज वन टाइप ऑफ पुल मार्केटिंग. ओके. ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन एंड सेलिंग कॉन्सेप्ट. इसमें क्या होता है? प्रोडक्शन होता है और सेलिंग कॉन्सेप्ट होता है. और मॉडर्न मार्केटिंग इज बेस्ड ऑन सोशल एंड सेलिंग कॉन्सेप्ट. ओके. मतलब ट्रेडिशनल मार्केटिंग में प्रोडक्शन हो रहा है और मॉडर्न में क्या हो रहा है? सोशल एंड सेलिंग कॉन्सेप्ट. बहुत सारे डिफरेंसेस हैं. ट्रेडिशनल मार्केटिंग इट इज बेस्ड ऑन मैनुअल एंड फिजिकल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. ओके. और मॉडर्न मार्केटिंग इट इंक्लूड्स डिजिटल automated marketing along with traditional marketing method. In traditional marketing, segments are developed by product portfolio. In modern marketing, segments are developed by differences between customers. Traditional marketing is stuck in existing market, or modern marketing is always in search for potential market. Traditional marketing concept is a narrow concept, whereas modern marketing is a broader concept. मतलब ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा छोटा है और जो मॉडर्न मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही बड़ा है. ओके. सो ये भी हमने देख लिया. और हम पे अब ये है सेलिंग वर्सेस मार्केटिंग. अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं. एक साइड है सेलिंग, दूसरी साइड है मार्केटिंग. पहले डेफिनेशन. The selling theory believes that if companies and customers are dropped, detached, then the customer are not going to purchase enough commodities produced by the enterprise. The notion can be employed argumentatively in the case of commodities that are not solicited. ये थी definition selling की. अब मार्केटिंग की डेफिनेशन पढ़ेंगे. द मार्केटिंग थ्योरी इज अ बिजनेस प्लान which affirms that the enterprise profit lies in growing more efficient than the opponents in manufacturing, producing, and imparting exceptional consumer value to the target marketplace. Then हम देखेंगे अब ये जो है इस साइड कौन सा था? सेलिंग में ये लेफ्ट वाला सेलिंग है, ये राइट वाला है वो मार्केटिंग. ये सेलिंग का है, ये मार्केटिंग का है. रिलेटेड टू कंस्ट्रेनिंग कस्टमर्स परसेप्शन ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विस, ये इससे रिलेटेड होता है. और मार्केटिंग रिलेट होता है लीडिंग कमोडिटीज एंड सर्विसेज टुवर्ड्स द कंज्यूमर्स परसेप्शन. अब है ट्रेडिशनल मार्केटिंग का जो बिगनिंग पॉइंट होता है, सॉरी सेलिंग का बिगनिंग पॉइंट होता है फैक्ट्री और मार्केटिंग का बिगनिंग पॉइंट होता है मार्केट प्लेस. और जो सेलिंग वो किस में कंसंट्रेट करता है? प्रोडक्ट में. और जो मार्केट है वो कंसंट्रेट करता है कस्टमर नीड्स में. और सेलिंग का पर्सपेक्टिव है इनसाइड आउट, मार्केटिंग का आउटसाइड इन. बिजनेस प्लानिंग सेलिंग की है शॉर्ट टर्म और मार्केट की है लॉन्ग टर्म. ओरिएंटेशन वॉल्यूम
सेलिंग का और मार्केटिंग का प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस क्या है सेलिंग की, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एंड मार्केटिंग की मार्केट असर्टिन। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं मार्केटिंग मिक्स। A marketing mix includes multiple areas of focus as part of a comprehensive marketing plan. The term often refers to a common classification that began as the 4 P's: production, price, placement and promotion. मार्केटिंग मिक्स में जो ये एक मार्केटिंग मिक्स है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे मार्केटिंग प्लान होते हैं और इसको हम ऐसे क्लासीफाई कर सकते हैं 4 P's से। 4 P's कौन कौन से, एक तो है प्रोडक्ट, दूसरा है प्राइस, तीसरा है प्लेसमेंट एंड चौथा है प्रमोशन। प्रोडक्ट आप सभी को पता है क्या होता है, मतलब जो सामान होता है जो हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करता है। प्राइस जो कि हर प्रोडक्ट का एक प्राइस होता है। प्लेसमेंट एंड प्रमोशन। ओके, अब लास्ट जो हम पे टॉपिक है वो है मार्केटिंग इन्वायरमेंट का, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। द मार्केटिंग इन्वायरमेंट रेफर्स टू ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। मार्केटिंग इन्वायरमेंट में सारे इंटरनल फैक्टर्स भी आ जाते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी आ जाते हैं, which are directly and indirectly influence the organization's decisions related to marketing activities, जो कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस को जो कि रिलेटेड होते हैं मार्केटिंग एक्टिविटीज से। इंटरनल फैक्टर्स आर विद इन द कंट्रोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में होते हैं, whereas external factors do not fall within its control। और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में नहीं होता है। सो दैट्स इट गाइज, ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 मार्केटिंग मैनेजमेंट का। आई होप आपको मेरे नोट्स पसंद आए होंगे, और अगर आपका कल एग्ज़ाम है तो आप बस ये शॉर्ट नोट्स देख लीजिए तो आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से करेंगे। और मुझे पता है मैंने ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ाया है, बट आई ट्राई माई बेस्ट। थैंक यू सो मच।